जब तक आप चलना नहीं जानेंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। कलर लगा लें, कितनी भी परफेक्ट बाकी चीज़ें कर लें, वो मैटर नहीं करती। आपका बेसिक फंडा जो है वो कंप्लीट, बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है ये आपके सिर्फ ड्राइंग के ऊपर बनने वाला है और स्केचिंग के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आप कितने भी परफेक्ट कलर लगा लें, कितनी भी परफेक्ट बाकी चीज़ें कर लें, वो मैटर नहीं करता जब तक कि आपका बेसिक फंडा जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। सो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और हो सके तो हमारे साथ आप अपने पेपर, पेंसिल, कागज़, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं उसको लेके आप बैठिए। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकेंगे मेरे साथ, और कमेंट भी करिए साथ ही साथ कि किस तरह से आप कर रहे हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके साथ साथ जो हम करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ आप काम करिएगा ताकि आपको अपने में पता चल सके गलती कहाँ नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे, आप मेरे साथ काम करते रहेंगे तो आप अच्छा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा आपका। आज आप ड्राइंग हो या पेन, ये स्केचिंग हो या कलरिंग हो वगैरह, जो भी चीज़ें हैं। क्योंकि किसी भाई ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पे कि प्रैक्टिकल का सिलेबस के बारे में भी आप वीडियो बना दीजिएगा। तो प्रैक्टिकल मतलब क्या, किसी भी जगह अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो या किसी भी जगह कुछ करने जा रहे हो तो एंट्रेंस में मतलब कुछ होता नहीं है। अदरवाइज कोई ये कंपोजिशन वगैरह होता है। हालांकि पहले तो स्टिल लाइफ भी था, बट अब स्टिल लाइफ हटा दिया गया है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अब कंपोजिशन ही करना होता है। सो कंपोजिशन करने के लिए भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। बट मेरा रुझान अगर देखा जाए तो आपको बस फंडामेंटल्स क्लियर कराना है अभी के लिए। हालांकि जब तक आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप किसी भी मास्टरपीस को बनाने में आप असमर्थ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप चलना नहीं जानेंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। सो वही रीज़न है। सो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी और पूरा प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें, एक एक बारीकी, हालांकि ड्राइंग हो, फंडामेंटल्स हो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं ड्राइंग्स के, फंडामेंटल्स के। ठीक है, जो करने का तरीका होता है, सही तरीका क्या होता है, हालांकि करना तो अलग अलग मेथड्स से भी होता है, बट जो सही तरीका होता है, जो सही मायने में ड्राइंग की जाती है, ये सारे चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो हम आज जो काम करेंगे वो जो है एक A5 साइज़ का या A6 साइज़ का पेपर है ये। ठीक है, हालांकि मेरे पास बस अभी मेरे बस स्टडी टेबल पे ये रखा था तो बस यही उठा लिया मैंने। और पेंसिल अगर बात की जाए तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कलर पेंसिल। ठीक है, हालांकि आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड्स का हो या कोई भी, बस दिखना चाहिए। ठीक है, ये है। और मैं बस इसी से काम करने वाला हूँ, तो आप भी ले लीजिए और काम स्टार्ट करिए। देख रहे हैं कि ये हमारा रेफरेंस है और हम इससे पहले ये जो मैंने आउटलाइन कर रखी है, हालांकि डिजिटली ही है, तो इसको देखिए पहले आउटलाइन की किस तरह से हो रहा है, कैसे कैसे हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने बेसिक सिंपल जो उसके आउटलाइन से उन सारी चीज़ों को पकड़ा है। हालांकि मैंने इस प्रोसेस को जब मैं बना रहा था तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था, बट कोई बात नहीं, आपको अभी धीरे धीरे चीज़ें करते करते पता चल जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये जैसे अभी मैं जो कर रहा हूँ ये चीज़ें मतलब बेसिक बहुत होता है। हमें जो पहले चीज़ों को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई मतलब कि आप समझिए कि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले हम उसका ओवरऑल बेस देखना होता है। ठीक है ना, यानी कि वो एरिया कितना ले रहा है। कि जो प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी हम लोगों ने जाना है कि जो हमारे ये मैथमेटिक्स के जो शेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमारी ड्राइंग में ही इम्प्लीमेंट में आते हैं। ठीक है ना, वो चाहे आप किसी भी फील्ड में देखिए, है ना, जब भी आप कुछ बना रहे हैं, जब कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो अभी जो देखिए मैं बेस मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, हालांकि मैं पहले डिटेल में नहीं घुस जा रहा हूँ एकदम
कि मुझे एक एक उंगलियां या एक एक नस दिखाई दे रहा है तो मैं एक एक नस उसमें बनाने लग जाऊँ, तो वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें। सो आप बस बेसिक जो फंडामेंटल्स है, बेसिक जो चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को आप करिए। इससे बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और हालांकि अभी थोड़ी सी लाइट में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ओवरऑल बेस देखना है, ठीक है ना। ओवरऑल जब मैं बेस देख रहा हूँ तो मैं बस चीज़ों को मतलब मार्किंग कर रहा हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे और कितना दूर में आएगा, ठीक है ना। जैसे ये हाथ का है, ये कलाई का पार्ट देखिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं बस उसका एक शेप ले रहा हूँ कि हाँ ये इसका शेप कैसे है। अब इसका शेप अगर आप देखें तो किस तरह से आपको दिखेगा, एक आयत जैसा दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देखें तो एक आयत जैसा दिख रहा है। सो वही शेप को पकड़ना होता है, वही शेप को समझना होता है। जब हम इस सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं या फिर बना लेते हैं तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी जो सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम ड्राइंग करें या जब भी हम चीज़ों को करें तो ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के ही चीज़ों को करना चाहिए हमको, तब हम उन सारी चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी देखिए मैं ओवरऑल इसका बस मार्किंग कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, क्योंकि अगर जब आप इस तरह से मार्किंग करना सीख जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से देख के ड्रॉ कर लेंगे। हालांकि ये चीज़ आप कहोगे कि ग्रेड मेथड से भी बनाया जा सकता है, बट होता क्या है ना कि जो उसमें इतनी सारी लाइनें क्लिक करते हो जो कि फिर बाद में आपको इरेज ही करना होता है, तो फिर उससे अच्छा तो ये रहेगा ना कि कुछ ही लाइनों में हम अपनी ड्राइंग को बना लें, परफेक्ट कर सकते हैं, कुछ ही लाइनों में अपनी ड्राइंग को परफेक्ट कर सकते हैं। सो ये मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से करिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हालांकि अभी जैसे देखिए मेरा इसके अंदर का पार्ट, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि ये किस तरह से हमारे अंदर के पार्ट दिख रहे हैं, किस तरह से हमें अंदर के पार्ट्स को बनाना चाहिए। इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि हमें कहाँ कहाँ पर चीज़ें क्लिक करनी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे अंदर के शेप दिख रहे हैं। हालांकि मैं बहुत ही बेसिक लाइनों को ही क्लिक कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे एक एक डिटेल देखना है, इसमें कुछ नहीं। हमें ड्राइंग, जब भी मैं ड्राइंग करूँ या जब भी मैं कोई भी चीज़ स्केच करूँ तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर पकड़ना चाहिए हमको। ये होता है ड्राइंग का मतलब, कह सकते हो, ठीक है ना। और स्केचिंग मतलब कि ओवरऑल उसका बेस समझ लेना कि हाँ इसका एंगल क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, दूरी एक दूसरे से क्या है। हालांकि कुछ कुछ स्केचेस में आपको वैल्यू भी नज़र आ जाएंगे, आपको वैल्यू का भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें स्केचिंग में बहुत रैंडम चीज़ें होती हैं, वो बहुत रैंडम में जो करते हैं कि डार्क और सेट पता कर लेते हैं, मतलब मार्किंग कर लेते हैं, वो होता है स्केचिंग। ऐसा कि ड्राइंग में हमें पेशेंसली काम करना होता है ड्राइंग में। यानी कि जब हम ड्रॉ करें, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो एकदम स्थिर होकर उसको पहले देखें, उसको पहले समझें कि इसका एरिया क्या है, ये कितने एरिया में है, ये उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पेपर पे कंपोज करना चाहिए। हालांकि आने वाले समय में हम आपको वो सारी चीज़ें बताते रहेंगे कि किस तरह से हमें पेपर में बैलेंस करना होता है चीज़ों को। हालांकि ये अभी जो मैं बना रहा हूँ बस आपको बेसिक ड्राइंग बता रहा हूँ कि किस तरह से परफेक्ट ड्राइंग किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें कैसे होती है, या चीज़ें हमको करना कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज देख रहे हैं, ठीक है। सो आप कमेंट ज़रूर करिए कि किस तरह से आप कर रहे हैं। हालांकि मैं ये जो बना रहा हूँ ये बहुत ही मतलब फास्ट नहीं किया है मैंने, बहुत ही नॉर्मल है। मैं एडिटिंग में या कुछ ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट कर दिया है हमने तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे करके ड्राइंग कर रहा हूँ। तो जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि एकदम बहुत पेशेंसली मैं पेंसिल को चला रहा हूँ। तो आप सब बस चीज़ों को
ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर हम एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे हालांकि मान लो एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, एक गिलास रखा गया है, तो हमें ग्लास को बना लेना आना चाहिए। यानी कि हम ग्लास को देखें और उसको परफेक्ट ड्राइंग कर सके तो वो बेटर है। इसके बाद हमारा सारी चीज़ें आती है, वैल्यू हो गया, उसका कलरिंग हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, बाकी जो उसके अंदर के डिटेल्ड है चीज़ें, वो बाद में आती हैं, ठीक है ना। पहले हमें उसका स्ट्रक्चर, उसके प्रोपोर्शन, है ना, उसकी परफेक्ट ड्राइंग, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हालांकि इस ड्राइंग को करने के लिए मैं मतलब जो ये मैं कर रहा हूँ इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं करूँगा। मैं बस ओवरऑल इसके, हालांकि जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं जो फोल्डिंग ये बनाया हूँ, बस एक रैंडम लाइन से बस दिखा दिया हूँ कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये लाइनें ही दिख रही हैं। हम जब भी इसमें शेडिंग करेंगे या जब भी हम इसमें काम करेंगे तो इसमें हम शेड को ही पकड़ेंगे, यानी कि उस लाइन के अकॉर्डिंग ही हम शेडिंग करेंगे, ठीक है ना। आने वाले समय में अगर आपको चाहिए कि इसका एज इट इज़ ड्राइंग मुझे बताया जाए तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट उसके पहले आपको ये चीज़ ड्रॉ करने आनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप एज इट इज़ जो चीज़ें दिख रही है, जैसे दिख रहे हैं उस तरह से अगर आप बना नहीं पाओगे तो फिर आप अगर चाहो कितनी भी अच्छी स्मूथ तरीके से या कितने भी स्ट्रोक्स लगा के आप इस चीज़ को सुधार लो तो फिर वो तो किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उसको देखने आना चाहिए। यानी कि हम क्या होता है ना कि किसी चीज़ को बनाने से पहले उसके डिटेल में घुस जाते हैं कि हमें बाल कैसे दिख रहे हैं, उसकी आंखें कैसे दिख रही हैं, लिप्स कैसे दिख रहे हैं, या हाथ का प्रोपोर्शन या हाथ की उंगलियां किस तरह से है। मतलब इन सारी जो छोटे छोटे पॉइंट्स है पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसमें बच जाते हैं। हालांकि ये हमारा गलत रूल होता है काम करने का। तो अभी हम इस चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस चीज़ को हम अच्छे से आपको दिखाते हैं। अभी मैं देखिए दूसरा रेफरेंस लिया हूँ और ये रेफरेंस मैं पिंटरेस्ट ऐप से लिया हूँ, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा सीखना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं, आपको रेफरेंस नहीं मिल पा रहा मॉडल्स के, तो उसके लिए भी मैं बता दूँ आपको कि पहले ये आप देखिए कि किस तरह से मैं इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को एक दूसरे से अलग कर रहा हूँ। आप देखिए मैंने पहले ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर समझा कि कितना एरिया में क्या चीज़ें जाएंगी। इसके बाद उसके अंदर जो कर्व है, ठीक है ना। हालांकि जैसे अभी यहाँ से ये हमारा लेंथ है, ठीक है, ये हमारा लेंथ है ना, ये एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा। फिर इसके बाद ये पार्ट हमको बनाना है अगर, तो हमें पहले ये लाइन क्लिक करनी होगी, फिर ये लाइन क्लिक करनी होगी, ठीक है। ये लाइन सेम वही सिचुएशन में इस ड्राइंग में अप्लाई कर रहा हूँ और यही चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पहले जब तक ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा कि हमारा एंगल इतने में है, ये इतने एंगल में झुका हुआ है, या इतने तिरछी लाइनें हमें खींचनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई लाइनों के भी प्रकार होते हैं। हालांकि जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से तो वो सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी कि हाँ कितनी प्रकार की लाइनें होती हैं। सिर्फ एक लाइन वो कितने प्रकार से खींची जा सकती है, ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ठीक है। बट हालांकि अगर किताबी भाषा से देखी जाए तो वो आपको पता चल जाएगी। अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी ड्राइंग पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, नहीं तो आप इसी में उलझे पड़े रहेंगे। बट कोई बात नहीं, इसमें देखिए मैं किस तरह से लाइनों को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइनें हैं जो कि मैं अलग अलग एंगल्स में इसे क्लिक कर रहा हूँ। तिरछी लाइनें हैं, घुमावदार लाइनें होती हैं, चक्रादार होती हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये जो इसमें यूज कर रहा हूँ ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बस छोटे छोटे कर्व्स को उसको कैसे कैसे डिवाइड करना है, कैसे कैसे चीज़ों को करना है, मैं बस अभी उसी चीज़ को यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अब देखिए हमारा जो ये ड्राइंग है, ठीक है, इसमें मैंने ओवरऑल चीज़ों को समझा, फिर उसमें धीरे 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 करके उसमें कर्व ऐड कर रहे हैं। कर्व यानी कि जैसे ये डिस्टेंस मैंने अभी बताया ना, ये वाला पार्ट, ये लाइन हो गया, यहाँ से ये एक कर्व हो गया, फिर एक सीधी लाइन है ये दो,
फिर यहाँ से देखिए एक कान का उठा हुआ, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे होके यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये कर्व होते हैं, यही कर्व्स लाइन होती हैं, ठीक है ना। इसे आप नोट कर लीजिएगा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है बट बहुत बेनिफिट पॉइंट है। आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए जिस तरह से मैं बस कर्व लाइनों को एक एक कर्व कर्व कर करके, मतलब ये नहीं कि लाइनों को तोड़ना, यानी कि एक सीधा सा मतलब समझिए कि आप लाइनों को तोड़ना, आप पहुंचा, इसके बाद उसमें कहीं कहीं से कैसे जैसे जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है। हालांकि अभी देखिए मेरा एक दूसरे से कैसे डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखो इसमें मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, इस तरह से आप ड्राइंग करिए। हालांकि पहले वाले जो मैंने बनाया था पहला वाला, उसमें मैंने स्टार्टिंग आपको नहीं दिखा पाया इसलिए क्योंकि मेरी गलती थी वो, बट सेकेंड वाले में मैंने ओवरऑल पूरा अच्छे से आपको बताया। तो आप इस तरह से ड्राइंग करिए तभी आपको इस चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो और रही बात रेफरेंस लेने की, तो वो अगर मैं बताऊं कि आपके पास तो स्मार्टफोन होगा ये, हालांकि नहीं होता तो ये देख भी नहीं रहे होंगे आप, ठीक है। तो रेफरेंस को लेने के लिए आप जैसे मार्केट गए हैं या कहीं घूमने गए हैं, पब्लिक प्लेस है वहाँ पे, या कहीं डांस इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो वहाँ के फ़ोटोज़ को क्लिक करिए, आप खुद से क्लिक करिए अपने अकॉर्डिंग कि हमें ये चीज़ बनाना चाहिए, ये चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को आप क्लिक करिए। इसके बाद ले आके उसे रूम पे या आपके पास पेपर्स हैं वहाँ पर तो आप वहीं पे ड्राइंग करिए, या आप उसे फ़ोटो उसका क्लिक करिए, फिर ले आके उसकी स्टडी करिए, उसके एंगल्स को देखिए, उसके प्रोपोर्शन को देखिए, फिर ये कंप्लीट होने के बाद उसकी परफेक्ट ड्राइंग पर ध्यान दीजिए। ये 3 स्टेप 4 स्टेप होते हैं ड्राइंग करने के। इसके बाद आपका आता है वैल्यू, ठीक है ना। वैल्यू तो लास्ट होता है, हालांकि हमें वैल्यू पेंटिंग जो है वैल्यू के ऊपर ही टिकी हुई है, ये तो सब जानता है, बट उससे पहले हमारा जो स्टेज आता है वो ड्राइंग का होता है, क्योंकि जब तक ये हमारा परफेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस या रीज़न कुछ भी नहीं निकलेगा आपका। ये होता है आपका परफेक्ट ड्राइंग होने का सही मतलब, ठीक है ना। जब आप इस चीज़ से मतलब अच्छे से करने लग जाएंगे ये चीज़, तो वो ऑटोमेटिक चीज़ें सुधरने लग जाएंगी, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आप बस चीज़ों को मेज़र करिए, मेज़र करना सीखिए, चीज़ों को समझना सीखिए, एक एंगल से एक लाइन से दूसरे लाइन में कनेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना। यही होता है ड्राइंग का सबसे बेसिक फंडा, यही होता है। हालांकि फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि लूमिस मेथड से आप फेस बनाने लग जाओ, जब यहाँ पे आए, हाँ लूमिस मेथड काम करता है लेकिन वो एक अलग लेवल पे काम करता है। जब हम किसी का पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं, फेस वगैरह की अच्छे से स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, बट हमें ये तो बेसिक है। हालांकि मैं इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं किया हूँ, कुछ भी नहीं किया हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हम बस एक छोटे छोटे लाइनों से, छोटे छोटे डॉट समझ लो, उनसे मैंने इन सारे फिगर्स को कंप्लीट किया है। हालांकि ये तो फिगर्स था, बट आप कोई भी चीज़ करिए, हालांकि जैसे मेरे पीछे या मेरे इधर देख रहे हैं आप, ये है, तो हमें इसको बनाने के लिए पहले कैसे क्या क्या चीज़ें मेज़र करनी होती हैं, ये सारी चीज़ें पहले हमको देखना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसका लेंथ, इसका डिस्टेंस कौन है, कितना है, ये सारी जो चीज़ें दिख रही हैं, हमने आज इसी के बारे में जाना है। तो आप किसी चीज़ को बनाने से पहले उसको देखने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें डीप में बताई जाएंगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इसलिए क्योंकि हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीप तरीके से बताएंगे आने वाले वीडियोज़ में। हालांकि अभी स्टार्टिंग में क्या चीज़ें होती हैं डेप्थ में जाकर हम बताएंगे आपको स्टार्टिंग में, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।